मैं 8 बजे तक गोदाम बंद कर दिया करता था। खुदा की करनी ऐसी हुई कि किसी काम में इतना मसरूफ हुआ कि ज्यादा देर तक बैठना पड़ा और 10 बजे तक बैठा रहा। अभी मैं उठकर जाने ही लगा था कि एक बूढ़ी औरत हाथ में शापर पकड़े हुए मेरी तरफ आई और कहने लगी कि बेटा माल बेचना है, खरीदोगे? मैंने कहा अम्मा जी, आप लोगों की खिदमत के लिए ही तो बैठा हुआ हूं, क्यों नहीं लूंगा, बताइए क्या है आपके पास। मैंने माल का वजन किया तो उसकी कीमत सिर्फ 30 रुपए बनी। कहने लगी कि बेटा 100 रुपए दे दो, मेरे पास जब हुए तो वापस कर दूंगी। मैंने जेब से 100 का नोट निकाला और मां के हाथ में पकड़ा दिया। कहने लगी बेटा फिक्र ना करना, मैं जल्द ही वापस कर दूंगी। मैंने कहा फिक्र कैसी मां जी, आप वापस ना भी देंगी तो कोई मसला नहीं, मेरा लाखों का कारोबार है, 70 रुपए के लिए मैं क्यों फिक्र करूंगा। समझे, आपको मैंने वैसे ही दे दिए, वापसी की फिक्र ना कीजिएगा, वापस ना भी करेंगी तो कोई मसला नहीं। उसने मेरे सर पर हाथ रखा और कहा अल्लाह पाक आपको हर आफत से, हर परेशानी से महफूज रखे। काश मेरा बेटा भी आप जैसा होता। ऐसा होता मतलब कि आपका कोई बेटा नहीं है ना? औरत ने कहा मेरे 7 बेटे थे और 7 बेटों के बाद एक बेटी भी पैदा हुई। पैदा होने के कुछ दिन बाद वो फौत हो गई। अभी उसका दुख बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि शोहर भी चल बसा। अकेली तनहा बच्चों को पाला, सबको बड़ा किया, शादियां करवाई। 2 बेटे मेरे फौत हो गए, 4 की शादी करवाई तो चारों ही घर छोड़कर चले गए। एक सबसे छोटा बेटा मेरे साथ है, मगर वो भी इतना नहीं कमा पाता कि गुजर बसर अच्छा हो सके। कभी कभार ऐसा भी होता है कि भूखा सोना पड़ता है, कभी रात का खाना मिल जाए तो सुबह का नाश्ता नहीं होता। बाकी बेटों से बात करती हूँ तो कहते हैं अम्मा हमारे अपने बहुत खर्चे हैं, हमारा अपना गुजारा बड़ी मुश्किल से होता है, हमारे